सब तजी भजन करो दिन राति, सब तजी भजन करो दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली रामचंद्र भगवान की, जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए बंदो, कथा को हम लोग पुनः उसी क्रम में श्रवण करें जहाँ कल कथा विराम की गई थी। कल केवट जी का प्रसंग, केवट का मिलन और भगवान का, दोनों का मिलन हुआ। भगवान का चित्रकूट में पहुंच गए थे कि अभी नहीं पहुंचे थे? पहुंच गए थे भगवान। तो कुल भेल जितने वनवासी थे सब भगवान की खूब सेवा की। बंधुओं, यहाँ से आइए हम लोग थोड़ा चैनल बदल कर अयोध्या का दर्शन किया जाए। उधर का दर्शन कल कर लेंगे। इधर बंधुओं, अयोध्या में जो सुमंत दशरथ जी के सचिव थे, मंत्री थे, गए वहीं आज 6 दिन बीत गए थे। और जहां से भगवान इनको जबरदस्ती भेजे थे, बरे बसे राम सुमंत्र पठाए, जहां से जबरदस्ती, जहां केवट मिलन हुआ था वहीं से जबरदस्ती सुमंत्र को भेजे। लेकिन जब आज 6 दिन बाद निषाद राज को लौट कर आए भगवान को छोड़कर, तो निषाद राज ने देखा कि सुमंत्र तो आज तक गए ही नहीं, 6 दिन बीत गए। और सुमंत्र वहीं बड़े बड़े रो रहे थे भगवान की याद में। सुमंत्र ना तो कुछ खाए ना पिए, एकदम आंखों की ज्योति कमजोर हो गई, मुंह में लाठी पड़ गई 6 दिन में। घोड़े जो थे, घोड़े के आगे लोग संगेर कुड़ाले लाकर घास रख दिए थे कुछ, लेकिन घोड़े घास भी नहीं खाए। जिधर भगवान गए थे उधर ये घोड़े देख देख कर बार बार ही हिना रहे थे। और जब इधर निषाद राज ने देखा तो निषाद राज आए, सुमंत्र को जबरदस्ती भेजे। 2 सेवक अपने साथ में कर दिए कि ले जाओ सुमंत्र को पहुंचा दो। और यहाँ से सुमंत्र को लेकर गए, दोनों सेवक पहुंचाए। जब तमसा के तट पर पहुंचे, अयोध्या के नजदीक, सुमंत्र सोचने लगे कि मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। मैं वहां पहुंचूंगा तो लोग पूछेंगे, पहली बात तो अयोध्या वासियों की हिम्मत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सचिव हूं। दशरथ जी तो मूर्छित पड़े होंगे कि माता, उनका पूछने का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये सब घटनाएं घटी। लेकिन अगर माता कौशल्या वहां से दौड़ती हुई आएंगी, जिस प्रकार जल्दी ब्याई हुई गाय पहुंचती है तो अपने बछड़े के लिए रंभाती हुई दौड़ती है, उसी प्रकार जब माता कौशल्या दौड़ती आएंगी राम जी को पूछने, तो मैं क्या जवाब दूंगा। सुमंत्र ये सोचकर रोके रह गए। सोचे ये पापी मुंह राम जी को जो छोड़कर आए हैं, इसको मैं किस प्रकार अयोध्या में दिखाऊंगा। और यहाँ से सुमंत्र सोचने लगे कि रात्रि हो जाए तब जाऊं। और बंधुओं, जब रात्रि हुई तो सुमंत्र रात के अंधेरे में पहुंचे अयोध्या। सीधा दशरथ जी के भवन में गए हैं। कौशल्या जी वहीं दशरथ जी को गोद में लिए रो रही थी। दशरथ जी जो है सुने कि सुमंत्र आए हैं, दशरथ जी उठकर बैठ गए। दशरथ जी एकदम प्रसन्न हो गए। दशरथ जी ने कहा, हमारे राम, हमारी सीता, हमारे लक्ष्मण कहाँ गए। सुमंत्र कहने लगे, महाराज आपको तो पता ही है, आपके ही कुल में इतने बड़े बड़े राजा हुए, शिविदधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा।
राजा शिवी, राजा दधीच, राजा हरिश्चंद्र हुए, इतने बड़े बड़े राजा, उन्होंने धर्म को बचाने के लिए कितने बड़े बड़े कलेश उठाए, कितने बड़े बड़े दुख उठाए, और राम जी उनसे कम थोड़ो। राम अपने धर्म को बचाने के लिए जहाँ से गए, हम बहुत प्रयास किए, अयोध्या की पूरी जनता साथ में चली गई, लेकिन राम जी लौटे नहीं। गए, पहली रात्रि तमसा के तट पर रहे, वहाँ पूरी अयोध्या की जनता सो गई और राम जी अयोध्या की जनता को सोता हुआ छोड़कर चल दिए। दूसरी रात्रि श्रृंगबेरपुर में रुके, निषाद राज बहुत से उकाई किया और वहाँ से गए, सुबह उठकर जटाजोट बनाकर और गंगा जी के तट पर केवट को बुलाकर नाव में बैठकर उस पार चले गए। और जो ही सुमंत्री ने बताया कि भगवान उस पार चले गए, दशरथ जी पछाड़ खाकर गिरे, लगे रोने। हाँ राम, हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, यही कहते राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरहा, राव गयो सुर धाम। राम राम 6 बार दशरथ जी के मुख से निकला और दशरथ जी के प्राण चले गए। और यहाँ से सभी रानियां व्याकुल होकर रो रही थी। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घरे घरे रुदन करहीं पुरवासी। जितने अयोध्यावासी सबके घर में रोना धोना शुरू हुआ। यहाँ से कोई बेटे भी नहीं। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में, वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी देखे कि अयोध्या का सिंहासन पूरी तरह खाली, दशरथ जी मूर्छित पड़े हैं। एक दिव्य नाव मंगाए, उसी नाव में दशरथ जी का शरीर रखकर तेल में डुबो कर रख दिए और यहाँ से 2 दूतों को भेजे कि चले जाओ, भरत और शत्रुघ्न को बुला लाओ ननिहाल से। ये भरत जी का जो ननिहाल है बंधु, ये कश्मीर में पड़ता है। और यहाँ अयोध्या से कश्मीर की तरफ 2 दूत घोड़े पर सवार होकर गए। और जब गए तो बंधु वहां भरत जी की क्या दशा है, भरत जी को भी खूब अपशगुन हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखहि राति भयानक सपना, देखहि राति भयानक सपना, जाग करहि कटुकोटि कल्पना, जागी करहि कटुकोटि कल्पना। विप्र जेवाहि देहि बहुदाना, विप्र जेवाहि देहु बहुदाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, मांगहि हृदय महेश मनाई। कुशल मातु पितु परिजन भाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। भरत जीवान देखहि राति भयानक सपना। भरत जी रात में भयानक स्वप्न देखते, जागी करें कटुकोटि कल्पना। सुबह उठकर, रात में ही उठकर बैठ जाते, अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करते। शत्रुघ्न जी जब उठते देखते भरत जी बैठे हुए हैं, पूछते भैया आखिर बैठे क्यों रात में, सो जाओ। भरत जी कहते भैया हमको लगता है अयोध्या में कुछ अमंगल हो रहा है। शत्रुघ्न जी कहते महाराज अमंगल अयोध्या में हो ही नहीं सकता, जहां मंगल भवन अमंगल हारी साक्षात विराजमान है, वहां अमंगल कैसे हो सकता है। बंधुओं, शत्रुघ्न जी को क्या पता कि मंगल भवन जंगल में बैठे हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा महाराज जहां भगवान साक्षात विराजमान वहां तुम मंगल कह रहे हो। भरत जी ने कहा नहीं हो सकता है, हमको ऐसा लग रहा है। सुबह उठते भरत जी विप्र जेवाई देहि बहुदाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते, बहुत सारा दान ब्राह्मणों को देते और शिव जी का अभिषेक करते, खूब प्रकार से अनेकों प्रकार से पूजन करते। यहाँ शंकर जी से मनाते कि प्रभु मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, हमारे माता पिता परिवारीजन कुशलता पूर्वक रहे। और जो ही
यहाँ से दोनों दूत पहुंचे हैं। भरत जी देखे, दोनों दूत आंखों में आंसू लिए नीचे सिर किए रो रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे। भरत जी देखे, भरत जी ने कहा भैया रो क्यों रहे हो? दूतों ने कहा महाराज आपको इतने दिन बाद पहली बार देखे इसीलिए आंखों से आंसू आ गए। और चिट्ठी उठाकर दे दी जो गुरुजी ने भेजा था। भरत जी उठाकर चिट्ठी देखे तो चिट्ठी में गुरुजी के हस्ताक्षर। भरत जी सोचने लगे आखिर आज तक हमको पिताजी बुलाए या फिर राम जी का प्रेम रहा, राम जी बुलाए, और आज एक गुरु जी का हस्ताक्षर। ना तो इसमें कहीं राम जी बुलाए हैं, ना तो कहीं पिताजी के हस्ताक्षर हैं। आखिर हमको गुरु जी बुलाए क्यों? दूतों ने कहा महाराज पता नहीं क्यों आपको बुलाया गया है। यहाँ से भरत जी जब चले हैं, अयोध्या के नजदीक पहुंचे तो अयोध्या में भी अमंगल अपशगुन दिखाई पड़ रहा है। खर सियार बोले हैं प्रतिकूला, गधे और सियार अपनी प्रतिकूल आवाज में बोल रहे हैं। कौवे खूब काव काव कर रहे हैं। अयोध्या में जितने पेड़ पौधे पत्तियां सब मुरझाए हुए लटके हुए हैं। भरत जी देखे, भरत जी को लगा कि अमंगल तो लग रहा है, लेकिन भरत जी क्या सोचे? भरत जी सोच रहे हैं कि सबसे पहले हम जाएं माता कैकेयी के भवन में, क्योंकि बंधुओं कैकेयी जी के भवन में ही राम जी रहा करते थे। इतना प्रेम कैकेयी माता करते थे। और भरत जी सोचे जाएं वहीं राम जी मिलेंगे और राम जी का दर्शन हो जाएगा। पहले जो ही कैकेयी जी की तरफ बढ़े सब लोग कहने लगे देखो ये भरत कैकेयी की तरफ ही जा रहा है, इसको पहले से पता था। तब तक दूसरे लोग कह रहे हैं भैया स्वप्न में भी भरत ऐसा नहीं सोच सकते हैं राजगद्दी के लिए। और बंधु भरत जी सीधा मुंह लटकाए नीचे मुंह सिर किए और कैकेयी जी के भवन में जो ही पहुंचे। अच्छा कैकेयी जी की क्या दशा? कैकेयी जी सुंदर आरती की थाल सजाई। देखिए पति की लाश पड़ी हुई है दरवाजे पर और सुंदर आरती की थाल सजाकर और लेकर निकली है बेटे का स्वागत करने के लिए भरत जी का। जो ही गई भरत जी देखे, भरत जी समझ गए कि पूरे अयोध्यावासी दुखी हैं और एक यही कैकेयी खुश है। माता हमारी खुश, मानो तो ही ने बनज बन मारा। भरत जी समझ गए, लगता है जैसे पूरा जो वन होता है उसको पाला मार देता है, वैसे अयोध्या की दशा तुमने बिगाड़ कर रख दी। भरत जी गए हैं, माता कुशलता पूछी कि कहो पूछ कि नैहर कुशल हमारे, क्या हमारे नैहर में मायके में सब कुशल हैं? भरत जी ने कहा हाँ। वो सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। भरत जी ने कहा तुम्हारे नैहर में तो सब कुशल है, लेकिन हमारे कुल में बताओ क्या स्थिति है? कैकेयी ने कहा अपने कुल की स्थिति मत पूछो, तात बात में सकल संवारी। सब बिगड़ गया होता लेकिन हम संभाल लिए, सब बच गया। भई मंथरा सहाय बिचारी, वही मंथरा बिचारी हमारी सहायता की, अन्यथा सब बिगड़ गया होता। भरत जी ने कहा जब तुम सहायता कर ली तो आखिर ये लोग दुखी क्यों हैं अयोध्यावासी? माता कैकेयी ने कहा कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। विधाता ने कुछ कार्य बीच में बिगाड़ दिया। देखिए बंधुओं ये हम लोगों का भी स्वभाव है। अगर कुछ बन जाता है तो उसको कहते हैं कि हमने कर लिया, और अगर कुछ बिगड़ जाता है तो कहते हैं भगवान बिगाड़ कर रखती है। कैकेयी माता भी यही कह रही हैं, जो कुछ बना तात बात में सकल संवारी, सब कुछ हमने बना लिया, लेकिन जो बिगड़ गया उसको कह रही कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। कुछ कार्य विधाता ने बिगाड़ दिया। भरत जी ने कहा कि तुम तो जब संभाल ली तो विधाता क्या बिगाड़ सकते हैं? माता कैकेयी ने कहा भूपति सुरपति पुर धार्यो। राजा दशरथ जी चले गए सुरलोक को शरीर त्याग कर, और जो ही भरत जी सुने कि पिताजी चले गए, भरत जी सहम उठे। भरत जी ने कहा रे मैया आखिर पिताजी हमसे बताए भी नहीं, एक बार भी नहीं। तात तात हाँ तात पुकारी,
परी भूमि तल व्याकुल भारी, और व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। भरत जी लगे चिल्लाने कि महाराज चलत न देखने पायो तो मैं आपको चलते समय भी नहीं देख पाया, ना तो आप हमको राम जी के हाथों में सौंपे, कम से कम राम जी के हाथ में तो हमको सौंप दिए होते। और भरत जी ने कहा मैया आखिर पिता की असमय मृत्यु का कारण क्या है? मैया ने कहा बेटा पिताजी के मरने का यही कारण है कि आदि होती सब अपनी करनी। माता शुरू से अंत तक अपनी करनी पूरी बताई, और जो ही कैकेयी जी ने बताया भारत कहीं बिसरो पितु मरण। माताएं पांडाल के बाहर ही रहा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिनको बात करना है प्रसाद उनको भी दे दिया जाएगा लास्ट में। हाँ ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, वो वहीं बैठकर बढ़िया बात करें। हाँ हम जानते हैं घर पर टाइम नहीं मिलता होगा बात करने का, ये थोड़ा इकट्ठा हो पाती हैं, तो कम से कम जो लोग 2-4 लोग कथा सुनने वाले हैं उनको तो ना डिस्टर्ब किया जाए। हाँ नहीं वो भी बेचारे उसी में। अब कुछ लोग मोदी के चेले हैं, ना तो खाएंगे ना खाने देंगे, ना तो खुद सुनेंगे ना तो तुमको सुनने देंगे। चला अरे तुम्हें जाएगा तो तू जाओ, दूसरे क्या परेशान करती हो। देखा अपना तो न सुनिए दूसरों का तू चला। देखिए जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन दूसरे को न डिस्टर्ब करे। बोलिए श्री राघव सरकार की जय हो। देखा आखिर में अंत तक बुला ही ये माया कितनी प्रबल है। आइए सभी लोग दोबार भगवान का नाम लिया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए श्री राघव सरकार की। और बंधु जो है राम जी भरत जी सुने कि राम जी का वनवास, भरत ही बिसरो पितु मरण, भरत जी पिता का मरण भूल गए और यही राम सुनत राम बन को सब कुछ भूल कर यही कहने लगे, हे तू अपन को जान जिए थकित रहे धरी मौन। मौन रखकर सोचने लगे कि आखिर राम जी के बन जाने का ये हम ही कारण बन सही है। जो ही माता कैकेयी देखी कि हमारा बेटा व्याकुल, माता कैकेयी लगी समझाने, मनहु जरे पर लोन लगावे। बंधुओं माता कैकेयी की वजह से ही सब कुछ हुआ, और माता कैकेयी ही समझा रही कि ऐसा करो, तुम चिंता मत करो, तुम चलो बढ़िया 1 नंबर का राज्य करो, अब वो आएंगे भी तो राजपाट देना मत, ऐसा समझा रही है। और जो ही समझाना शुरू की, भरत जी मैया को लगे डांटने, धर धीर जो भरी ले सासा, पापिन सब ही भांति कुल नासा। अरे पापिन तूने सारे कुल का नाश कर दिया, जो पै कुरुचि रही तो ही जन्मत काहे न मारे मोही। अगर तुम्हारे मन में अत्यंत बुरी रुचि, इतनी बुरी इच्छा थी, तो तूने जन्मते ही हमारी मृत्यु क्यों नहीं कर दिया? हमारा पालन पोषण तुम्हारे हाथ से कैसे हो गया? और बंधुओं यहाँ भरत जी मैया कैकेयी को बहुत बुरा कहे, हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई।
विधिशन कछु न बसाई। अरे माता, तो हमारी माता कैसे हो गई? विधाता से कोई बस नहीं चला था कि हमारी माता तो न हो पाती। जब तय कुमति कुमति जियठयो, अगर तुम्हारे मन में ऐसी कुमति आई थी हृदय में, तो तुम्हारा हृदय नहीं जल गया? और बंधुओं, भरत जी इतना बुरा बुरा बोले माता कैकेयी को कि जितना आज तक रावण भी अपनी माता को नहीं बोला होगा। इतना बुरा बोले कि जितना आज तक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस भी नहीं बोले होंगे। अच्छा बंधुओं, एक बात यहाँ आती है कि भरत जी साधु हैं। भरत जी जैसा साधु आज तक कोई नहीं हुआ। साक्षात प्रयागराज उनको प्रमाण पत्र दिए हैं कि ताते भरत तुम सब विधि साधु, ताते भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। भरत जी को कह रहे हैं तात भरत तुम सब विधि साधु। अच्छा, एक साधु अपनी माता को बुरा भला कहे, कोई अच्छी बात है? देखिए बंधु, गलत बात है एक साधु कहे, ये तो पाप लगता होगा भरत जी को भी। लेकिन एक बात बताओ, अच्छा ये नवरात्र चल रहा है, ये नवरात्र मनाया क्यों जाता है? किसका व्रत? माता रानी का व्रत है, सबको पता है। जो मैया महाकाली महिषासुर का वध की, उन्हीं का व्रत हम लोग रहते हैं। अच्छा, महिषासुर बहुत बड़ा तपस्वी था, सबको पता होगा, खूब तपस्या किया था। और मैया महाकाली तपस्या नहीं की थी, वो तो केवल क्रोध की थी। अच्छा एक बात बताओ, तपस्या बड़ी अच्छी चीज है कि क्रोध अच्छी चीज है? देखिए, तपस्या अच्छी चीज, सब लोग सोचते हैं अच्छी चीज तपस्या है, लेकिन बंधुओं ना तो तपस्या अच्छी चीज है। अच्छा, अगर तपस्या अच्छी चीज है तो फिर महिषासुर का ही सब पूजन करना चाहिए था। देखिए, ना तपस्या अच्छी चीज है और ना तो क्रोध अच्छी चीज है। अच्छी चीज है क्या? जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करे, वही अच्छी चीज है। चाहे अगर क्रोध ही समाज का कल्याण कर दे, अगर क्रोध ही भगवान की तरफ लेकर चला जाए, तो क्रोध ही अच्छी चीज है। और अगर तपस्या ही भोग की तरफ लेकर चली जाए, तो तपस्या भी बहुत बुरी चीज होती है। अगर हम आप भोग के लिए तपस्या ही कर रहे हो, तो समझ जाओ तपस्या भी बेकार है हमारे लिए। राक्षस वो नहीं है जो क्रोध कर रहा हो, और ना तो राक्षस वो है कि जो तपस्या कर रहा हो, ना तो देवता वो है जो क्रोध कर रहा हो, ना तो देवता वो जो तपस्या कर रहा हो। आखिर देवता और राक्षस कहते किसे हैं? पहले एक बात ये समझ जाओ कि अच्छी चीज है क्या। बंधुओं, अगर हम आप तपस्या भी भोग के लिए करते हैं, वो भी बुरी चीज है। अगर हम आप तपस्या भी भगवान के लिए करें या फिर क्रोध भगवान के लिए करें, जो कुछ भी भगवान की तरफ पहुंचा दे वही अच्छी चीज है। और अगर हम आप चले जाएं तपस्या भी भोग के लिए करें, तो वो भी समझ जाओ राक्षस ही है। जो इस संसार में भोग के लिए आया, इस संसार को पाए और केवल भोग की ही दृष्टि से देखे कि हम सुख भोग ले, बस समझ जाओ वही राक्षसी वृत्ति है। बाकी दूसरी कुछ है ही नहीं। हम आप इस संसार में आए हैं तो बंधु भोगने के लिए नहीं आए हैं कि हम आप सुख भोगने के लिए आए हैं। बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया बढ़िया रहने को मिल जाए, एक नंबर का, बस समझ जाओ जीवन हमारा सुखमय हो गया। बंधु वो कोई जीवन नहीं है। जीवन है जो कि भगवान की तरफ लेकर चला जाए। और यहाँ भरत जी जो कुछ भी क्रोध किए हैं बंधु, केवल भगवान के लिए किए हैं, भगवान को पाने के लिए। अगर भगवत प्राप्ति के लिए हम आपको पाप भी करना पड़ जाए, फिर से सुन लो, भगवत प्राप्ति के लिए अगर पाप भी करना पड़ जाए, तो पाप नहीं, उसको पुण्य माना जाता है।
और अगर हमारा आपका लक्ष्य पाप की तरफ हो और पुण्य भी करना पड़ जाए तो समझ जाओ पाप ही माना जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? भाई सबको पता है सत्यनारायण भगवान की कथा सुनोगे पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर ये मान लो कि हे भगवान पड़ोसी का नाश हो जाता तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते, तो बताओ पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? कथा सुनने से पाप मिलेगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य हम आपका पाप की तरफ है। तो बंधुओं, अगर हम आपको मंदिर में जाना हो और रास्ते में कहीं कसाई खाना भी मिल जाए, उधर भी थोड़ा दर्शन हो जाए, लेकिन लक्ष्य हम आपका मंदिर की तरफ हो, तो उसमें भी कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर कसाई खाने में जाना हो खरीदने के लिए और रास्ते में मंदिर का दर्शन भी हो जाए, तो उसमें कोई पुण्य मिलने वाला नहीं। तो जो भरत जी का लक्ष्य है राम जी की प्राप्ति है, और भरत जी के रास्ते में जो कुछ भी पाप हो रहा है बंधु पाप नहीं, वो पुण्य होगा। बोलिए भरत भैया की जय हो। और यहाँ भरत जी मूर्छित तो पड़े थे, यहाँ से कुछ देर बाद गए उठकर माता कौशल्या के भवन में पहुंचे हैं। वहां से कुंवरी रास्ते में मिली, और जो ही मंथरा मिली शत्रुघ्न जी देखे, शत्रुघ्न जी देखते ही जल उठे, और शत्रुघ्न जी एक ही लात मारे, कुंवरी फूटे, कोबर टूटे, फूट कपारू, उसका कोबर टूट गया, कपार फूट गया। भरत जी के छुड़ाए शत्रुघ्न जी से, और छुड़ा कर लेकर कौशल्या जी के भवन में गए। कौशल्या जी जो ही भरत को देखी दौड़ते दौड़ते गई, कौशल्या जी भरत जी को गोद में उठा ली, और गोद में लेकर खूब रोई कौशल्या जी। देखिए बंधु, कौशल्या माता कितनी भोली मैया है कि इनका सगा बेटा चला गया सौतेली माँ की वजह से, लेकिन उसी सौतेली माँ के बेटे को गोद में बिठाकर खूब प्रेम की। कौशल्या माता समाज को दिखा रही है कि तुम ये मत सोचना कि राम जी चले गए तो हमारी गोदी खाली हो गई। जब तक भरत जी रहेंगे हमारी गोद में, तब तक हमारी गोद कभी खाली होने वाली नहीं। और यहाँ माता कौशल्या धैर्य रखी, भरत जी को समझाई कि बेटा ऐसा करो, चिंता मत करो। उधर से गुरुजी आए, वशिष्ठ जी लेकर गए हैं सबको। दशरथ जी के शरीर को सरयू के तट पर अंतिम संस्कार किए हैं। नृपतन वेद विदित अनुभावा, परम विचित्र विमान बनावा, और उसी विमान से लेकर गए, चिता जलाए, और उसी पर भरत जी के द्वारा अंतिम संस्कार हुआ। 13 दिन तक भरत जी अंतिम संस्कार किए। जब तेरही वगैरह सब हो गई, पितुहित भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। इतनी श्रद्धा से भरत जी ने इनका अंतिम संस्कार किया पिताजी का कि 100 मुख लाख जाई नहीं बरनी। उसका वर्णन लाखों मुख से नहीं किया जा सकता। एक दिन वशिष्ठ जी आए, देखे कि अयोध्या का सिंहासन खाली। वशिष्ठ जी पूरी मंत्रिमंडल को बुलाकर बैठाए, भरत जी को बिठाए, माताएं बैठी थी। भरत जी बिल्कुल नीचे सिर के बैठे, किसी की तरफ नहीं देख रहे। भरत जी सोच रहे हैं अगर मैं किसी की तरफ देखूंगा वही उंगली उठाएगा, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। भरत जी किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं, इतना डरे हुए हैं। भरत जी नीचे सिर किए, और इधर वशिष्ठ जी लगे समझाने। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत भाभी प्रबल। जो ही इतना ही कहे कि सुनो भरत भाभी प्रबल, तो ही बिलख कर वशिष्ठ जी रोने लगे। आज वशिष्ठ जैसा साधु इतना जोर जोर से बिलख कर रोने लगे। बिलख कहो मुनिनाथ, जैसे छोटा सा बच्चा बिलख कर रोता है, ऐसे आज वशिष्ठ जी रोने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, बेटा हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इस संसार में भगवान ने सब कुछ आपके हाथ में दे दिया, लेकिन हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, ये 6 चीजें विधाता अपने हाथ में लिया है। इसलिए तुम दशरथ जी की चिंता मत करो।
दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है। सोच अगर करना है तो ऐसे ब्राह्मण का करना चाहिए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, उस ब्राह्मण का सोच करो जो वेद को ना जानता हो, अपने मार्ग को छोड़कर ताजी निज धर्म विषय लय लीना। अगर ब्राह्मण कोई अपने धर्म को छोड़कर विषयों में लीन हो, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए कि मर गया बेचारा, कुछ नहीं कर पाया। ऐसे राजा को सोच करना चाहिए जो नीति को ना जानता हो। अगर ऐसा राजा मर जाए तो उसके लिए सोचना चाहिए कि बेचारा मर गया, कुछ नहीं कर पाया। ऐसे बनिए का सोच करना चाहिए कि अगर धनवान भी होते हुए भी कंजूसी करे, अगर किसी के पास पैसा हो और दान पुण्य ना करे और वो मर जाए तो उसके लिए सोचना चाहिए कि बेचारा कुछ नहीं कर पाया, जीवन में मर गया। यहाँ 11 लोगों को सोचने के लिए बताया गया कि जो अपने धर्म को त्याग कर अपने धर्म से विमुख होकर जीवन जिए, अगर वो मर जाए तो उनके लिए सोचना चाहिए कि बेचारे की क्या दशा हुई होगी। वशिष्ठ जी ने कहा सोचनीय नहीं कौशल राओ, सोचनीय नहीं कौशल राओ। भुवन 4 प्रगट प्रभाओ, भुवन 4 प्रगट प्रभाओ। भयउ नाहि नाब हो निहारा, भयउ नाहि नाब हो निहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। वशिष्ठ जी समझाने लगे, बेटा सोचनीय नहीं कौशल राव, आपके पिता सोचनीय नहीं है। भुवन 4 जिनका 14 भुवनों में प्रभाव प्रकट है आजकल। भयउ ना अहै ना अब हो निहारा, ना तो आपके पिताजी जैसा कोई था, ना तो है और ना तो आगे होगा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, सब प्रकार भूपति बड़े भागी। आपके पिताजी तो हर प्रकार से बड़े भागी थे। जन्म मरण फल दशरथ पावा, जो कि जीवन का भी फल पाए और मरने का भी फल पाए। जियत राम विधु बदन निहारा, जब तक जिए तब तक राम जी का दर्शन किए और मरे भी तो राम जी के विरह में ही मरे। मरण विरह दुख राम संवारा। और बहुत समझाए वशिष्ठ जी। भरत जी ने कहा गुरुदेव हम करें क्या? बोले तुम कुछ मत करो, तुम आग मूंद कर आराम से जाओ, राज्याभिषेक हो जाए, राजगद्दी पर बैठो। 14 वर्ष बाद राम जी आएंगे तो राजगद्दी सौंप देना। भरत जी ने कहा गुरुदेव मैं पिता का सोच नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपका सोच कर रहा हूं। बोले हमारी क्या सोच कर रहे हो? भरत जी ने कहा हमको जो तुम राजगद्दी पर बिठा रहे हो, राजगद्दी के लिए हमारी माता ने वरदान मांगा था केवल पिता से, और हमारी माता विधवा हो गई। हमारे पिताजी ने वरदान दिया था, हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। अयोध्यावासी इसको सुने थे। अयोध्या वासियों से राम जी और तुम राजा दशरथ चले गए, और तुम अगर हमको बिठा दोगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी? ये जो पृथ्वी है ये रसातल को चली जाएगी। पृथ्वी इस पाप के भार को सहन नहीं कर पाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा इस पृथ्वी पर रावण और कुंभकर्ण जैसे राजा हुए तो पृथ्वी रसातल को नहीं गई। हिरण्याकश्यप जैसे राजा हुए, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और तुम्हारे जैसा धर्मात्मा अगर राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल को चली जाएगी? भरत जी ने कहा गुरुदेव धरती माता को उन पर विश्वास नहीं था, और अगर उन्हीं के जैसा कार्य भरत करने लगेगा तो पृथ्वी धरती माता पर भरोसा किस पर करेगी? वशिष्ठ जी ने कहा भरत तो जो तुम बताओ सो मैं करूं, आखिर किया क्या जाए? भरत जी ने कहा महाराज आपने दारुण दीनता सबहि कहूं समुझाई, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। अपने में दीनता क्या बताऊं, बिना राम जी के चरण कमलों का दर्शन किए हृदय की जलन नहीं जा सकती। चलो पहले सब लोग राम जी का दर्शन कराएं और वहीं राम जी का राज्याभिषेक करके उनको लाकर यहाँ राजगद्दी पर बिठा दिया जाए। यहां से सारी जनता हाथ उठाकर कहने लगी भरत सही कह रहे हैं, भरत सही कह रहे हैं, भरत सही कह रहे हैं। वशिष्ठ जी सोचने लगे
कि आधे घंटे तक मैं समझाया, एक भी जनता हमारे तरफ नहीं आई, और 10 मिनट के प्रवचन में भरत जी के तरफ सारी जनता हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, फिर भरत जो तुम कह रहे हो वही सही है, वही किया जाए। और यहाँ से सब लोग गए हैं, पालकी सजाए हैं रथ सजाकर, और लेकर पूरा जो राज्याभिषेक का सामान था सब रखकर पहुंचे हैं सीधा भगवान के दरबार में। जो ही जा रहे थे, रास्ते में निषाद राज ने देखा कि भरत आ जा रहे हैं, और वो भी पूरी सेना लेकर चतुरंगिनी। अच्छा, भरत जी गए तो चतुरंगिनी सेना भी ले गए। क्यों? क्योंकि बंधु, जिसको राजगद्दी देना रहता है उसको सेना भी सौंप दी जाती है। भरत जी ने सोचा वही राजगद्दी देंगे तो सेना भी सौंपेंगे, इसीलिए सेना भी लेकर गए भरत जी। और जब सेना लेकर जा रहे थे तो निषाद राज ने देखा कि भरत आ रहे हैं और सेना के साथ, आखिर कोई ना कोई मामला जरूर होगा। ये भरत अगर सेना लेकर आ रहे हैं तो आखिर राम जी को मारने के लिए जा रहे होंगे कि राम 14 वर्ष बाद फिर राज्य के लिए आएगा, तो चलो जंगल में अकेले है, हमारा राजपाट चल रहा है, हम उसको मार डालें। और यहाँ निषाद राज को जब पता चला, निषाद राज पूरी सेना लेकर श्रृंगपेरपुर में जितने आदमी थे सबको लेकर खड़ा हो गया गंगा जी के तट पर। और निषाद राज ने कहा, जब तक श्रृंगपेरपुर का एक भी व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक अयोध्या वासियों को उस पार नहीं जाने देंगे। लड़ाई के लिए जब अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए, और बंधुओं तब तक इतना कहत छींक भई बाई, इतना कहते हुए बाई तरफ से कोई छींक दिया। तब तक बूढ़ एक कहा सगुन बिचारी, एक बुढ़ा सगुन बिचा लिया, महाराज अब सगुन होने वाला नहीं है। देखिए बंधु, पहले जो बूढ़े लोग थे वो छींक को भी विचार लेते थे कि सगुन होगा कि अब सगुन होगा। बूढ़े लोग जहां होते हैं वहां कोई काम गड़बड़ होने वाला नहीं होता, इसीलिए पहले के समाज में बूढ़ा व्यक्ति जरूरी होता था। आजकल तो बूढ़े बेचारे जो दशा है सबको पता होगी, कोई उनकी बात नहीं सुनना चाहता। लेकिन बंधुओं, ये बात पहले नहीं हुआ करती थी। पहले के जमाने में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति होता था, कोई भी कार्य करना है, अगर घर में कार्य करना है और घर में बूढ़ा नहीं है तो गांव के बूढ़े से लोग सलाह ले लेते थे। बिना बूढ़े से सलाह ले कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छा, हनुमान जी को आप देखे होंगे, हनुमान जी जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ थे। लेकिन जब हनुमान जी लंका में जाने लगे तब भी जामवंत जी से पूछ कर ही गए। जामवंत जी बूढ़े थे, जामवंत में पूछो तो ही, जामवंत जी से हनुमान जी जैसे बुद्धिमानी पूछे। लेकिन आजकल हम लोग अगर बूढ़े बोल भी दे तो बूढ़े से बोलना नहीं चाहते, तुम चुप रहो पहले, तुम मत बोलना बीच में। बंदों, उस समाज में क्रूरता ही जागृत हो जाएगी जहां बूढ़े की सलाह नहीं रहेगी। आजकल तो बूढ़े का लोग हंसी मजाक बना लेते हैं कि बूढ़े हो गए अब तो इनके पास अकल बुद्धि रही नहीं। बंदों, बूढ़े के पास अकल बुद्धि खूब होती है। बूढ़े के पास केवल काम करने की क्षमता घट जाती है, लेकिन इनका जो विवेक होता है, विवेक शक्ति बढ़ जाया करती है। एक बार ट्रेन में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। अच्छा, जो बूढ़ा बैठा था उसमें और कोई नहीं, ट्रेन खाली जा रही थी और 10-12 लड़के चढ़ गए। अब जब लड़के चढ़े तो वहां से जब ट्रेन चली स्टेशन से, लड़के उनको तो केवल मजा लेना था बच्चों को। बच्चे बोले भैया मजा ना आया। और अब लड़के सोचे मजा कैसे आई। एक लड़का बोला भैया ऐसा करो, चलो जंजीर खींचा जाए, ट्रेन रुकी, मजा आई, खूब मजा आई। अब गए सब ट्रेन की जंजीर खींचने, तब तक वहां देखिए लिखा था जंजीर खींचने वालों से 1000 रुपए जुर्माना। लोग देखे भैया 1000 लगेगा। बोला ऐसा करो, चलो सब लोग 100 रुपए इकट्ठा करो और 1000 हो जाएगा। अपना अगर पकड़ जाएंगे तो दे देंगे 1000 रुपए, कम से कम मजा तो आई। अच्छा, सब लोग 100 रुपए इकट्ठा किए, सब बच्चे, 12 लड़के थे, रुपए हो गए 1200। बाबा जी ट्रेन में बैठे देख रहे थे। अब 1200 रुपए एक लड़के की जेब में रख दे, तुम रखे रहना, काम लगेगा तो निकाल दीजिएगा। एक लड़का बोला भैया हम बताएं जुगाड़।
जंजीर भी खींचो, ट्रेन भी रुकेगी, पकड़े भी जाओगे, पैसा भी नहीं लगेगा, मजा भी आएगा। बोले ये कैसे? बोले जब टीटी आएगा पूछेगा चैन किसने खींचा, बोल देंगे बाबा खींचे, बाबा खींचे। बाबा बोले बच्चा गरीब आदमी हम ना फंसाओ ना, हम पूरी जिंदगी जेल पा रहे जाए। लड़के बोले बाबा घिघिया ही तो और मजा आई। बाबा बेचारे परेशान, अरे बच्चा हमको मत फंसाओ, गरीब आदमी, हमारा काम धाम सब पड़ा है। बच्चों ने कहा अब और मजा आई, बाबा को फंसाएंगे। अब बच्चे गए, जंजीर खींचे, ट्रेन रुक गई, टीटी आया, जंजीर कौन खींचा, जंजीर कौन खींचा, बच्चे गए बाबा बाबा। बाबा सोचने लगे, अभी 10-12 लड़के कहेंगे बाबा, हम कहेंगे हम ना खींचे, हमारा कौन सुनेगा। टीटी पहुंचे, ए बाबा जंजीर क्यों खींचे? बाबा बोले बच्चा जंजीर हमारी मजबूरी खिंचाई। बोले क्या मजबूरी? बोले हमारे जेब में 1200 रुपए आई, लड़के छोड़ ले सब, हम वही लड़के जेब में रखे हैं, हमारा रुपये दवा दो। टीटी बोला रुपया छीने हो, निकाल रुपया। बोले नहीं नहीं महाराज हमारा। बाबा बोले अरे महाराज हमारा रुपया छोड़ ले। टीटी बोला निकाल रुपया, निकाल। अब रुपया निकालो तो सच में 1200। अब निकाल कर टीटी बच्चों को से रुपया दिलवाए, बाबा को 2 रुपये। अब बाबा को रुपया मिला 1200, बच्चों को पकड़ कर ले गया जेल। अब जब ट्रेन चली, बाबा सिर निकाले, बोले बच्चा दाढ़ी वाला इसे नहीं पक गया है। तो बंधु बूढ़ों से हमेशा सलाह लेना चाहिए, उनका मजाक नहीं लेना चाहिए। यहाँ एक बूढ़ एक शगुन बिचारी, एक बुढ़ा शगुन विचार कर बोला भैया गड़बड़ नहीं होगा, कम से कम भरत जी से पूछ तो लो एक बार जा किस लिए रहे हैं। 2-4 लोग गए, पूछे भैया किस लिए जा रहे हो? भरत जी लगे रोने। वशिष्ठ जी से पूछे महाराज ये है कौन? वशिष्ठ जी ने कहा राम जी का मित्र है। और राम सखा सुनी सिंदन त्यागा, जो ही भरत जी सुने कि राम जी का सखा है, दौड़ते हुए हृदय से लगा ली। अब निषाद राज ने कहा महाराज मैं तो अछूत हूँ। भरत जी ने कहा महाराज हम ये नहीं सुने हैं कि आप किस जाति को हो, हम तो सुने हैं कि आप तो राम जी के मित्र हो, और अगर राम जी के मित्र हो तो राम जी के बराबर हो। और यहाँ से भरत जी पूरी श्रृंगबेरपुर वाले भी साथ में हो गए, और सब लोग गए हैं चित्रकूट। जितने लोग रास्ते में मिल रहे हैं सब देखते हैं। अच्छा जब रास्ते में वो जो वनवासी थे वो सब जब देखे तो उन्होंने कहा भैया ये जो दोनों बालक जा रहे हैं ये तो ठीक उसी तरह है जो दोनों बालक कुछ दिन पहले गए थे। सब लोग देख रहे हैं। एक बोला नहीं नहीं ये वो तो नहीं है दोनों बालक। बोले क्यों? ये तो ठीक उसी प्रकार। बोले नहीं हो ही नहीं सकता, वो है ही नहीं। बोले क्यों नहीं, कैसे तुम मान लिए? बोले वो जा रहे थे तो वो प्रसन्न होकर जा रहे थे, और ये जा रहे हैं तो ये दुखी होकर जा रहे हैं, इसीलिए ये वो बालक नहीं हो सकते। जहां से सब लोग जितने जा रहे हैं। अच्छा बंधुओं भगवान किसी को साथ में नहीं लेकर गए, लेकिन भरत जी किसी को छोड़े नहीं, सबको साथ में लेकर गए। क्यों? क्योंकि कारण ये है बंधुओं, अगर भगवान से मिलना है तो भगवान के पास जाओगे तो मिल ही नहीं सकते। अगर भगवान से मिलना है तो किसी संत के चरणों में चले जाओ, और संत ही भगवंत के चरणों में लेकर जा सकता है। यहाँ से भरत जी सबको लेकर पहुंचे और सर्वप्रथम प्रयागराज पहुंचे। त्रिवेणी में सब लोग स्नान किए संगम में। सब तो त्रिवेणी में जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है वहां स्नान किए, लेकिन जो भरत जी थे बंधु संगम में स्नान नहीं किए। सब लोग संगम में जाते हैं लेकिन भरत जी संगम में नहीं गए। भरत जी गए गंगा जी में स्नान किए और जमुना जी में स्नान किए। अच्छा प्रयागराज सब लोग गए होंगे, कुछ लोग तो गए होंगे, कुछ नहीं गए। कितने लोग गए हैं? अच्छा मीरानपुर से बाहर कितने लोग गए हैं? मीरानपुर से बड़ौरा। चलो बढ़िया है बंधुओं, आप लोगों के घर में ही गंगा जी आ गई, राम कथा की गंगा आ गई। कोई जरूरी भी नहीं है गंगा जी में जाने के लिए। तो बंधुओं जब भरत जी पहुंचे हैं तो गंगा और जमुना जी में स्नान किए। लोगों ने कहा भैया तुम जाओ त्रिवेणी संगम में तो स्नान कर लो। भरत जी ने कहा नहीं वहां हम जा ही नहीं सकते। बोले क्यों? सब लोग त्रिवेणी संगम में करते हैं। भरत जी ने कहा वहां सरस्वती जी भी हैं।
इसीलिए मैं सरस्वती जी में स्नान नहीं करूंगा। लोगों ने कहा आखिर कारण तो बताओ। भरत जी ने कहा ये जो सरस्वती है इन्होंने ही हमारी मैया की बुद्धि को बिगाड़ा है, और अगर मैं उनमें स्नान करूंगा कहीं हमारी भी बुद्धि ना बिगाड़ दे। ऐसा ज्ञान हमको नहीं चाहिए जो हमको राम जी से दूर कर दे, इससे बढ़िया हम अज्ञानी ही बने रहे। और बंधुओं, कुछ लोग ज्ञानी हो जाते हैं तो पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं। बहुत मिलते हैं हम लोगों को कि कहते हैं महाराज पहले तो हम बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब से ज्ञान हो गया तब से सब छोड़ दिए। हम कहते हैं इससे बढ़िया तुम अज्ञानी थे तभी ठीक था कि कम से कम भगवान का पूजा पाठ तो करते थे। भरत जी कह रहे हैं महाराज हमको ज्ञान नहीं चाहिए जो भगवान से दूर कर दे। और भरत जी गए हैं त्रिवेणी संगम पहुंचकर प्रयागराज जी से हाथ जोड़कर कह रहे हैं महाराज मांगो भ्योंक त्याग निज धर्मो, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं अपने धर्म का त्याग करके। वैसे क्षत्रिय का धर्म भिक्षा मांगना नहीं है, लेकिन आज मैं भीख मांग रहा हूं। और जो ही भरत जी ने कहा मांगो भीख त्याग निज धर्मो, तुरंत प्रयागराज से आवाज आने लगी कि भरत तुमको चाहिए क्या, आखिर तुम बताओ तो क्या चाहिए। चार पदार्थ भरा भंडारू, हमारे भंडार में चारों पदार्थ भरे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चारों पदार्थ में जो मांगो सो दे दूंगा। भरत जी ने कहा महाराज अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, ना तो हमको अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए ना काम चाहिए, और गति ना चाहो निर्वाण, ना तो हमको मोक्ष चाहिए। प्रयागराज जी ने कहा फिर चाहिए क्या? बोले जन्म जन्म रते राम पद यह वरदान नान, केवल जन्मों जन्म भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, दूसरा वरदान हमको चाहिए ही नहीं। और जो ही भरत जी ने मांगा प्रयागराज से आवाज आने लगी कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरणे अनुराग अगाधो। तुम सब प्रकार से साधु, राम जी के चरणों में वैसे ही तुम्हारे प्रेम है। और यहाँ से भरत जी सीधा पूरा समाज लेकर पहुंचे हैं भरद्वाज जी के आश्रम में। भरद्वाज जी खूब सेवकाई किए हैं, भरद्वाज जी से वार्ता हुई है। सुबह उठकर भरत जी निकले हैं, सीधा चित्रकूट की तरफ गए हैं। बोलिए भरत भैया की। और यहाँ से चित्रकूट पहुंचे, भगवान से मुलाकात किए हैं, खूब रोए हैं और पूरी कथा बताई। अच्छा, यहाँ चित्रकूट में लगभग 5 बैठक की गई अयोध्या वासियों से, और राम जी से लगभग 5 बैठक हुई कि क्या किया जाए, लेकिन एक भी बैठक में निर्णय नहीं निकला। सब निष्क्रिय कर दी गई, निरस्त कर दी गई। जब लास्ट में ये हुआ कि अब क्या किया जाए, वशिष्ठ जी एक दिन भरत जी बैठे हुए थे, वशिष्ठ जी पहुंचे, बोले भरत आखिर किया क्या जाए। भरत जी ने कहा महाराज अगर आप चाहे होते तो ये सब होता ही नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा आखिर हमको दोष क्यों दे रहे हो, हमने क्या किया। भरत जी ने कहा गुरुदेव आपके हाथ में तो वो पावर है कि विधाता की लेखनी को भी मिटा सकते थे। बंधु, ये जो वशिष्ठ जी हैं ये विधाता की लेखनी को भी मिटा देते थे। ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, लेकिन एक बार राम जी के पूर्वज थे कुकस्थ राजा हुए। कुकस्थ राजा का विवाह जब हो रहा था तो उसके जो पुरोहित जो विवाह करा रहे थे वो वशिष्ठ जी ही बैठे विवाह करा रहे थे। और जो ही कुकस्थ जी के फेरे पड़ने लगे, जो ही 6 फेरे पड़े, 7वां फेरा पड़ रहा था, उसी समय कुकस्थ जी की मृत्यु हो गई। और जो कुकस्थ जी की पत्नी थी वो वशिष्ठ जी के चरणों में लगी रोने कि गुरुदेव हमारे पूरे फेरे भी नहीं पड़े और मुझे विधवापन झेलना पड़ रहा है। वशिष्ठ जी सीधा अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे पिताजी, जिसके विवाह का पुरोहित वशिष्ठ हो और वो स्त्री विधवा हो सकती है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और जो ही अपने पिताजी से कहने लगे वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी इनको प्राण दीजिए, राजा कुकस्थ जीवित हो गए थे। भरत जी ने बताया आप तो विधाता की भी लेखनी को मिटा देते हो, और तुम क्यों राम जी का वनवास होने दिए अपने रहते। और वनवास भी होने दिए तो जो वरदान माता कैकेयी मांगी थी वही वरदान देना चाहिए। राजा वशिष्ठ जी ने कहने लगे कि बेटा भरत,
वरदान तो यही मांगी थी, और अगर वरदान का पालन ना करते तो राजा दशरथ का वचन चला जाता। भरत जी ने कहा पिताजी ने जो वचन दिया था उसी वचन का पालन करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा वही वचन तो पालन किए हैं, इसीलिए तो ये वन को आए हैं। भरत जी ने कहा नहीं, वो वचन का पालन नहीं किए। हमारी माता कैकेयी ने वचन क्या मांगा था? पहला वचन ये मांगी थी कि पहले भरत का राज्याभिषेक हो जाए। देव एक वर भरत है टीका, पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वरदान राम जी का राज्य वनवास होना चाहिए। लेकिन आपने तो पहले ही राम का वनवास दे दिया और भरत का राज्याभिषेक बाद में रखे। आखिर पहले ये कार्य करना चाहिए, और अगर भरत अगर अयोध्या में आ गया होता तो राम का वनवास होता ही नहीं। इसीलिए सारी गलती तो आप लोगों की है। वशिष्ठ जी ने कहा कि किया क्या जाए? भरत जी ने कहा जो राम जी कहते हैं बस वही कर लिया जाए। सब पहुंचे हैं राम जी के पास और राम जी से कहने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा करो, एक उपाय हो सकता है। भरत जी ने कहा क्या हो सकता है? वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा करो, तुम और शत्रुघ्न दोनों लोग चले जाओ वन को, और राम और लक्ष्मण सीता तीनों लोग चले जाएं अयोध्या को। ये हो सकता है। उनका धर्म का पालन तुम कर लेना और तुम्हारे धर्म का पालन वो कर लेंगे। भरत जी ने कहा गुरुदेव, अगर हमारे वन जाने से राम जी अयोध्या में चले जाएं तो आप 14 वर्ष की बात कर रहे हो। मैं तो जन्मों जन्म जंगल में ही वास कर सकता हूँ, लेकिन राम जी अयोध्या में चले जाएं। करो जन्म भरी कानन बासु, मैं जन्मों जन्म वन में रह सकता हूँ। और यहाँ से सीधा गए जो ही बताए राम जी से। राम जी ने कहा भरत, जो धर्म होता है ये कोई व्यापार नहीं होता। धर्म तो जिसका धर्म उसी को पालन करना चाहिए। और भरत जी ने कहा तो फिर क्या क्या जाए? राम जी ने कहा जाओ, 14 वर्ष की बात है, 14 वर्ष बाद मैं आ जाऊंगा और फिर राजगद्दी सौंप देना। भरत जी ने कहा प्रभु, लेकिन एक भी दिन ज्यादा ना होने पाए। नहीं, फिर एक भी दिन ज्यादा हो जाएगा तो फिर जीवित भरत नहीं मिलेगा। राम जी ने कहा नहीं, एक भी दिन जीवित ज्यादा नहीं होगा। यहाँ से भरत जी चलने लगे तो भगवान का खड़ाऊ जो था, भगवान का खड़ाऊ ही मांग लिए कि प्रभु आप हमको कोई आधार दे दीजिए जिसको मैं देखकर जीवित रह सकूं। भरत जी उठाकर वही खड़ाऊ अपना दे दिए। और जो ही भरत जी लेकर यहाँ से आगे बढ़े अयोध्या में पहुंचे, उसी खड़ाऊ का राज्याभिषेक कराए। भरत जी अपना नहीं किए, खड़ाऊ का राज्याभिषेक कराए और खुद गए नंदी गांव में वास करके, नंदी गांव में कुटिया बनाकर और जमीन में गड्ढा खोद कर सोचे कि भगवान पृथ्वी पर सोते हैं तो मैं उनसे नीचे ही रहूंगा। भरत जी गए जमीन में गड्ढा खोद कर 14 वर्ष रहे। बोलिए भरत भैया की। बंधुओं, यहाँ भगवान चित्रकूट में नाना प्रकार के चरित्र किए। एक बार भगवान बैठे हुए थे एक पत्थर की शिला पर और फूल लेकर आए, फूल तोड़े और फूल का आभूषण बनाए। फूल का आभूषण बनाकर भगवान माता सीता को सजा रहे थे। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज करे भूषण राम बनाए, और सीता ही पहिराए प्रभु सादर। सीता जी को खूब श्रृंगार किए। अच्छा, जब सीता जी का श्रृंगार करने लगे तो जो इंद्र का बेटा था जयंत, ऊपर से देखा तो सोचने लगा इनको तो लोग परब्रह्म कहते हैं, साक्षात ब्रह्म कहते हैं, और ये तो पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं कामी पुरुष की तरह। आखिर ये परब्रह्म है तो ये पत्नी को सजा क्यों रहे हैं? देखिए, पत्नी को बंधु सजाना चाहिए, पत्नी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है, यत्र नारी पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। भगवान ये सिखा रहे समाज को कि स्त्री की पूजा करनी चाहिए। भगवान आज जब सजा रहे थे सीता जी को तो जो जयंत था उसने देखा कि ये तो पत्नी को सजा रहे हैं, आखिर ये कैसे भगवान हो सकते हैं?
वहां से जयंत चला भगवान का बल देखने। सुरपति सुत धर बायस बेसा और 60 चाहत रघुपति बल देखा। वहां मोर खाया भगवान का बल देखने, रघुपति बल देखा। अच्छा, जब चला तो कौए का रूप धारण किया और वहां से कौए का रूप धारण करके आया। सीता चरण चोंचहति भागा, सीता जी के चरणों में चोंच का प्रहार जोर से किया और गया भागकर एक पेड़ पर बैठ गया। अच्छा, एक बात बताओ, किसी का बल देखना हो तो उससे लड़ना चाहिए कि पड़ोसी को पटकना चाहिए? भाई, जिसका बल देखना है उससे लड़ाई करना चाहिए। लेकिन ये तो गया था राम जी का बल देखने और सीता जी के ऊपर प्रहार किया। प्रहार राम जी को करना चाहिए। बंधुओं, भगवान से ये क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि अगर भगवान से ये युद्ध करता तो भगवान इसको माफ कर देते। निज अपराध रिसाई न काहू, भगवान के साथ अगर कोई अपराध कर दो तो भगवान कभी क्रोध नहीं करते। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक सो जरही। अगर कहीं भक्त के साथ अपराध कर दो तो बंधु भगवान छोड़ते नहीं है। राम रोष पावक सो जरई, राम जी के क्रोध अग्नि में जलकर भस्म होना पड़ता है। और ये जयंत को पता था कि अगर उनसे मैं लड़ूंगा तो माफ कर देंगे, लेकिन इनके भक्त से लड़ना चाहिए। अगर इनका बल अजमाना है तो इनके भक्त से अजमाना चाहिए। और गया सीता जी के चरणों में प्रहार किया। ये बंधुओं, आप लोग प्रहलाद जी की कथा सुने होंगे। प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप मारने का बहुत प्रयास किए, लेकिन जब नहीं मरा तो उसकी जो बहन थी, होलिका नाम था, प्रहलाद की जो बुआ जी थी, हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, उसने कहा भैया तुम चिंता मत करो, हमको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि अग्नि में मैं नहीं जल सकती और मैं इस बच्चे को अग्नि में लेकर बैठ जाऊंगी और तुम लोग अग्नि जला देना और ये बालक जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। होलिका को वरदान मिला था। और जो ही होलिका गई बैठी अग्नि में, तो ही बंधु जब आग लगाई गई तो होलिका तो जैसे पेट्रोल जलने लगी। और प्रहलाद जी उसी अग्नि में खेलते खेलते हंसते हंसते निकल आए। होलिका पहुंची ब्रह्मा जी के पास। होलिका ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम झूठा मूठा वरदान कैसे दे देते हो? तुमने कहा था अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी और अग्नि में ही मैं जलकर भस्म हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी जी हमारे ऊपर क्रोध मत करो, जो हमने अग्नि बनाई थी मैं उसी का ठेकेदार हूं। हमारे द्वारा बनाई गई अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम जो जली हो ये हमारी अग्नि से नहीं जली हो। ये तो वही अग्नि है जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक सो जरई। तुमने भगवान के भक्त के साथ अपराध किया है, इसीलिए वो उन्हीं के क्रोध की अग्नि थी और उनके भगवान के क्रोध की अग्नि के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ से बंधुओं, ये गया है सीता जी के चरणों पर प्रहार किया और गया आम के पेड़ पर बैठ गया। भगवान इसको ज्यों ही देखे, चला रुधिर रघुनायक जाना। जब सीता जी के चरणों से रक्त बहना शुरू हुआ तो भगवान को पता चला और भगवान एक सींग उठाए, तिनका उठाए और तिनके का धनुष बनाए, तिनके का बाण बनाकर और पीछे इसके ब्रह्मास्त्र लगाकर छोड़ दिए। अब जब तिनके का प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरे धावा, तिनके का बाण जब पीछे चला, अब वो बेचारा भगा। ब्रह्मास्त्र लगा है, देखने में तो तिनका, ये भगा। जब जयंत भागते भागते अपने पिता के पास पहुंचा, पिताजी रक्षा करो त्राहि माम। पिताजी ने कहा कहां से आए हो? बोला भगवान से विरोध कर। बोले नहीं नहीं, कोई स्थान नहीं तुम्हारे लिए। सभी लोकों में घूम लिया, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। बहुत परेशान होकर व्याकुल होकर घूम रहा था। काहू बैठन कहा न ओही,
राखी को सकई राम करे द्रोही। आखिर राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? किसी ने नहीं बैठने को कहा। जयंत समझ गया कि आज मुझे समझ में आया कि माँ तो मृत्यु पितु समने समाना, माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान हो जाते हैं अगर भगवान से विरोध कर लो तो। ये जाते जाते व्याकुल होकर अब तो समझ गया कि अब तो हमारी मृत्यु है। लेकिन नारद जी मिल गए। नारद जी को ये देखा, लेकिन सोचा जिसको ब्रह्मा शंकर नहीं बचा पाए उसको ही बाबा जी क्या बचा सकते हैं। नारद जी बुलाए, सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? जयंत ने कहा कहाँ जा रहे हैं, पीछे बाण लगा है, नहीं दिखाई पड़ता। नारद जी ने कहा आखिर बाण क्यों लगा? जयंत ने कहा बाण लगा है। अरे बाण प्राण ही लेगा, कोई वरदान तो देगा नहीं। नारद जी ने कहा नहीं, बाण प्राण लेने के लिए नहीं लगा है। अगर वो बाण प्राण लेने के लिए लगा होता तो कब का ले लिया होता। जब तुम ब्रह्मा जी के पास रुके थे तभी ले लेता। शंकर जी के पास रुके वहां भी नहीं लिया, और यहां रुके हो यहां भी तुम्हारा प्राण नहीं ले रहा है। जयंत पीछे देखा, सच में बाण रुका था। जयंत ने कहा तो फिर प्राण भी नहीं ले रहा है, पीछा भी नहीं छोड़ रहा है, आखिर ये पीछा कब छोड़ेगा? नारद जी ने कहा आखिर किसका बाण है, पहले ये तो सुनो, सोचो। जयंत ने कहा भगवान का। नारद जी ने कहा भगवान के बाण से भगवान ही रक्षा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, जाओ उन्हीं की शरण में। जयंत ने कहा तो उनके शरण में जाएंगे, वो फिर पूछेंगे क्यों आए थे? नारद जी ने कहा सही सही बता देना। बोल देना आए थे प्रभाव देखने। जयंत ने कहा तो पूछेंगे कि देख लो प्रभाव, भाग कर लौट क्यों आए? नारद जी ने कहा बोल देना तब आए थे प्रभाव देखने, अब आए हैं आपका स्वभाव देखने। जयंत तो वहां से भागता भागता गया, भगवान के चरणों में गिरा। भगवान ने पूछा क्यों आए? बोला महाराज आए थे प्रभाव देखने। बोले तो लौट क्यों आए? देखो प्रभाव। जयंत ने कहा अब तो आए हैं आपका स्वभाव देखने। भगवान बोले लेकिन हमारा बाण तो अमोघ है। भगवान उसकी एक आंखें फोड़ दिए। एक नयन करी तजा भवानी। आज भी आप कौवे को देखोगे तो एक ही आंख होती है, ऐसे ऐसे देखेगा, कभी सीधा नहीं देखता, क्योंकि उसका जो गोलक होता है एक ही होता है, कभी इधर से कभी इधर से। भगवान ने एक आंख फोड़ दिए। भगवान उसको एक दृष्टि दे दी कि जाओ तुम संसार को समदृष्टि से देखना। सी राम में सब जग जानी, सारा जो जगत है ये सीता राम स्वरूप में है। यहाँ से जयंत पहुंचा, भगवान वहां से जयंत उड़कर गया तो देवलोक में सबको खबर फैला दिया कि ये जो बैठे हैं ये साक्षात भगवान है। और जो ही ऊपर से बताया सब लोग आने लगे देखने। राम जी सोचे कि अब तो सब हमारा दर्शन करने आते हैं, अब तो भीड़ हो जाएगी। बहुरी राम अस मन अनुमाना, बहुरी राम अस मन अनुमाना, होई है धीर सब ही मोहि जाना, होई है धीर सब ही मोहि जाना। सकल मुनिन सन विदा कराई, सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, सीता सहित चले दो भाई। यात्री के आश्रम जब प्रभु गया हो, यात्री के आसन जब प्रभु गया हो, सुनत महामुन हर्षित भया हो, सुनत महामुनि हर्षित भया हो। बहुरी राम समन माना, हुई है वीर सब मही जाना। भगवान समझ गए अब तो भीड़ हो जाएगी। भगवान वहां से सभी ऋषि मुनियों को विदा करके और वहां से चल दिए। सीता सहित चले दो भाई, पहुंचे हैं अत्रि जी के आश्रम पर। अत्रि जी ने देखा, सुनत महामुन हर्षित भयो। अत्रि जी प्रसन्न होकर दौड़ते दौड़ते गए, राम जी दंडवत किए, राम जी को हृदय से लगा लिए, लेकर आए आसन दिए, सुंदर फल दिए और लगे स्तुति करने पूजा करके। नमामि भक्ति वत्सलम
कृपालशील कोमलं नमामि भक्तिवत्सलं वत्सलं कृपाल कोर पूज्यलं नमामि भक्तिवत्सलं कृपालशील कोमलं नमामि भक्तिवत्सलं कृपाल कोर कोमलं भजामि ते पदम्बुजं कामिनाशदामदं भजामि ते पदम्बुजं कामिनाशदामदम्। और बंधु यहाँ 12 चंदों में प्रमाणिक स्तुति गाए हैं अत्रि जी। स्तुति करके सीता जी गई है, माता अनुसुईया जो अत्रि जी की पत्नी थी, बड़ी तपस्वी थी, अत्रि जी की पत्नी से मिली है अनुसुईया जी से माता सीता। और जो ही पहुंची हैं, गोस्वामी बाबा कहते हैं अनुसुईया की पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई, अनुसुईया की पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता। माता सीता पहुंची अनुसुईया की पद गई सीता, अनुसुईया जी के चरणों को लगी दबाने। बंधुओं, पहले बहुएं सासों के चरणों को दबाती थी, जब चरण स्पर्श करने जाती थी तो चरणों को केवल छूती ही नहीं थी, आंचल लेकर खूब दबाती थी, 5-7 बार दबाती थी। तो माताओं को बड़ा आनंद आता, माताएं आशीर्वाद देती थी, जाओ देवी सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, खूब आशीर्वाद देती थी। अच्छा, 5-7 बार आशीर्वाद देती थी तो 5-7 पुत्र भी उत्पन्न होते थे, बड़ा आशीर्वाद लगता था। आज तो बड़ी मुश्किल से 1-2 हो जाते हैं। अच्छा, आजकल छूते ने तो आशीर्वाद कैसे दें? बताओ, इतनी शिकायत क्यों मिल रही है माता जी? देखिए बंधु, बहुओं का ये स्वभाव होता है। जैसे माता सीता को माता कौशल्या बताकर भेजी थी कि बेटी जाना तो वहां जो ऋषि पत्नियां मिलेंगी उनको सासू के समान समझना। अच्छा, सासू के समान सेवा भी की। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, आशीर्वाद देकर बगल में बिठा ली, बेटी बैठो। अच्छा, सासुओं का भी कर्तव्य होता है, कम से कम बहुओं का हिम्मत सुनो। सासू का क्या कर्तव्य कि अगर बहू जाए चरण दबाने लगी तो उसको आशीर्वाद देकर बगल बैठा लेना चाहिए, अपने बगल आसन देना चाहिए। आजकल सासुएं बगल में नहीं, अगर बहू चली भी जाए चरण दबाने, देखते हैं बड़ी आई है, देखते हैं कितना दबाएगी। हाँ, अब बताओ, सासू माँ पहले बहू की तो खुद तो देखिए, पहले खुद देख लो कि कैसे रहना चाहिए। माता कौशल्या, आज सब सासू चाहती है कि सीता जैसी बहू मिले, सीता जैसी, लेकिन पहले खुद कौशल्या बन जाओ, सीता अपने आप बन जाएगी। देखिए, इस मोहल्ले से ताली बजने लगी। बंधु, कौशल्या जी आखिर रखती कैसे थे सीता जी को? कौशल्या जी पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, पलंग से उठाकर गोद में लेकर हिंडोले पर रखती थी। सियन दीन पगी अवनी कठोरा, सीता जी धरती की तो पुत्री थी, लेकिन धरती पर चरण नहीं रखने देती थी कौशल्या जी, इतनी सेवा करती थी। तो बहू की जब इतनी सेवा करने लगो तब समझो कि सीता जैसी बहू मिल जाए। आजकल तो सोचेंगे कैसी आई है, आज बल्कि आई है संस्कार सीख। एक ऐसे सासू थी, तो नई नई बेटे की शादी हुई। जब शादी हुई वो बेचारी बड़ी संस्कार सिखाकर माता भेजी थी, बिटिया जाना तो सासू के चरण बिना दबाए मत सोना, जब सासू सो जाएगी तभी तुम सोना। अब वो बेचारी जब रात्रि हुई,
सोची कि चले सासू माँ के चरण दबा दे थोड़ा सा। गई सासू की चारपाई पर बैठकर पलंग पर लगी चरण दबाने। सासू भी बड़ी मोटी तगड़ी लड्डू कचौड़ी खाकर और बहू बेचारी अपना पतली दुबली गई चरण दबाने। अब उसका हाथ पैर ही ना आए हाथ में, लगी दबाने। बुढ़िया सोची पड़ी आई है, देखते हैं कब तक दबाएगी। अब बहू दबाते दबाते बज गए 11। जब सासू के खर्राटे शुरू हुए, बहू सोची अब लाओ चले। जो ही बहू पैर नीचे उतारी पलंग से, बुढ़िया जग गई। बोली बेटी। बहू बोली हाँ मैया। बोली तुम कितने बहन हो? बोली 3 बहन है मैया। अब फिर लगी दबाने की सासू माँ सो जाए। अब 1 घंटे फिर दबाई, बज गए 12। जो ही सासू के खर्राटे आए, अच्छा बुढ़िया बड़ी जल्दी जग भी जाती है। जो ही बेचारी नीचे उतरने लगी, फिर बुढ़िया जग गई। बेटी। बोली हाँ मैया। बोली कितने की शादी हो गई? बोली मैया 2 की हो गई, 1 की बची है। फिर बेचारी दबाने लगी। फिर 1 घंटे हो गए दबाते दबाते। फिर जब बुढ़िया को खर्राटे आने लगी, बहू सोची लाओ अब चले जाएं। जो ही फिर पलंग से नीचे उतारी पर बुढ़िया फिर जग गई। बोली बेटी। बोली हाँ मैया। बोली कितने बहन हो? बोली 2 बहन। बोली 2? रात को तो 3 बता रही थी। बोली हमको तो तुम मार डालोगी, छोड़ोगी नहीं, अब 2 ही बचेंगी। तो बोलो कम से कम कौशल्या जैसी बन जाओ, सासू अपने आप मिल जाएगी आपको बहू। बोलिए श्री सरकार की जय हो। और यहाँ माता अनुसुईया जी ऐसा नहीं कि चरण दबवाना शुरू कर दी। बूढ़ी हो गई थी, लेकिन आशीष दे निकट बैठाई, बगल में आशीर्वाद देकर बैठा ली और दिव्य भसन भूषण पहराए, सुंदर दिव्य आभूषण पहनाए। आजकल तो बुढ़िया अपना छिपा लेती है, कहूँ बहुत देख ना ले, लेकिन लाकर पूरा जितना दिव्य आभूषण सब पहनाती। माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई। यहाँ से माता के सीता पूरी बात बताई कि मैया हमारे पति को वचन मिला था पिता के द्वारा, तो इसीलिए हम उनके पतिदेव की सेवा के लिए यहाँ आ गए। माता अनुसुईया ने कहा बेटी आप तो धन्य हैं जो राम जैसा पति मिला है, लेकिन इस संसार में पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़े धनहीना, 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 अंध बहिर क्रोधी अति दीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐश हो पति कर किया अपमाना, ऐश हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, कई धर्म एक व्रत ने माए, कही धर्म एक व्रत ने काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति कह देवा। माता अनुसुईया कहने लगी बिटिया पति कैसा भी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीन, अगर पति बूढ़ा भी है, वृद्ध है, या फिर रोगी है, या फिर जड़ है मतलब मूर्ख है, या फिर धनहीन है, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी, अगर अंधा है, बहरा है, क्रोधी है, अति दीना, अति दीना मतलब भी पूरा चिरकुट है, किसी काम लायक नहीं, ऐसे हो पति करे कि अपमाना, अगर पत्नी ऐसे भी पति का अपमान करती है तो अंत में यमलोक में नाना प्रकार के दुख भोगती है। पत्नी के लिए केवल एक ही धर्म एक व्रत नियमा, पत्नी का केवल एक ही धर्म एक ही व्रत एक ही नियम कि मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मणा पति के चरणों में ही प्रेम बना रहे, बाकी कोई दूसरा व्रत लिखा ही नहीं पत्नी के लिए। माता अनुसुईया यहाँ 4 प्रकार की पतिव्रत धर्म का बताई है। थोड़ा सभी लोग अरण्यकांड में पढ़ लेना, बहुत लंबा है, अगर विस्तार करेंगे तो सब समय इसी में बीत जाएगा।
भगवान यहाँ से अत्रि जी को प्रणाम किए हैं, माता अनुसुईया को प्रणाम किए और मुनिपद कमल नाय कर सीसा और चले बनहि सुर नर मुनीसा। भगवान आगे बढ़े, विराट नाम का राक्षस मिला, भगवान उसको मारे हैं, वो विजय श्री आराम हो गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और पुण्य आए जहाँ मुनि सरभंगा, सरभंग जी से मुलाकात हुई है। सरभंग जी देखे, सरभंग जी ने कहा महाराज मैं तो जा रहा था लेकिन सुन पाया कि आप आ रहे हो, तो हम तभी से देख रहे हैं आपको। चितवत पंथ रहे हो दिन राती, तभी से मैं दिन रात आपका रास्ता देख रहा हूँ। और यहाँ भगवान इनका भी उद्धार किए। आगे बढ़े भगवान, पुनि रघुनाथ चले बनु आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। बहुत सारे ऋषि मुनि भगवान के साथ में हो लिए। भगवान रास्ते में देखे कि हड्डियों का ढेर पड़ा था। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। हड्डियों का ढेर देखे भगवान पूछने लगे कि मुनिवर ये कैसी हड्डियां पड़ी है। ऋषियों ने बताया कि जो राक्षस थे, माता प्रसाद की लाई हैं आप सबके लिए, भगवान मंगल करें। बोलिए गो सरकार की। आप लोग तो 1 मिनट में खाकर खत्म कर दोगे, लेकिन वो बनाने में दोपहर पूरा लग गया। बनाने में बड़ा टाइम लगता है, बिगाड़ने में 1 मिनट। बोलिए गो सरकार की। और यहाँ से भगवान हड्डियों का ढेर पूछे तो ऋषियों ने बताया महाराज ये जो आपके भक्त थे, ऋषि मुनि थे, उन्हीं को राक्षस खाकर हड्डियां फेंकी हुई हैं। भगवान जब हड्डियों का ढेर देखे तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा जाओ आज के बाद मैं निश्चरहीन करो मही, मैं पूरी पृथ्वी राक्षसों से विहीन कर दूंगा। और दोनों हाथ उठाकर प्रण ले लिए और सकल मुनि के आश्रमनी जाई जाई सुख दीन। सारे ऋषियों के आश्रम में गए, ऋषि पत्नियों को संतावना दी कि चिंता मत करो, यहाँ भी कभी राक्षस नहीं रहने वाले हैं। यहाँ से भगवान आगे बढ़े, एक बड़े ही अच्छे महात्मा बैठे हुए थे। गोस्वामी बाबा उनका परिचय दे रहे हैं कि कौन थे। मुनि अगस्त्य कर शीश सुजाना, मुनि अगस्त्य कर शीश सुजाना, नाम सुति क्षण रति भगवाना, नाम सुति क्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, मन क्रम वचन राम पद सेवक। अपने हुआन भरोस न देवक, सपन हुआने भरोसे न देवक। मुनि अगस्त्य कर शीश सुजाना, मुनि अगस्त्य कर शीश सुजाना। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना। अगस्त जी के शिष्य कौन थे। नाम सुति क्षण रति भगवाना। इनका जो परिचय दिया गया बंधु अगस्त जी के नाम से, गुरु जी के नाम से। क्यों? क्योंकि ये जब छोटे से थे तभी गुरु जी के आश्रम में रहने लगे थे। जब ये 5 वर्ष के थे, इनकी एक कथा भक्तमाल में दी गई है, बड़ी सुंदर कथा है। जब ये छोटे से थे तभी इनके पिता लाए, अगस्त जी के चरणों में सौंप दिए, गुरुदेव इस बालक को अपने चरण में लेकर और इसको शिक्षा दीक्षा दे देना। सुतीक्षण जी रहने लगे। अब 5 वर्ष का बालक छोटा सा खूब सेवा करता। बंधु छोटे से बालक जितना सेवा कर लेंगे उतने बड़े लोग नहीं कर पाते। और ये बेचारे खूब मन लगाकर सेवा करते गुरु जी का, ठाकुर जी का। एक दिन अगस्त्य जी को कहीं जाना हुआ किसी अनुष्ठान में, तो अगस्त्य जी कहने लगे बेटा आज मैं जा रहा हूँ अनुष्ठान में, आश्रम थोड़ा देखते रहना और ठाकुर जी की सेवा तुम कर देना। ले जाना गोदावरी जी में स्नान कराकर लाकर आसन पर विराजमान करके भोग लगा लेना। सुतीक्षण जी ने कहा गुरुदेव बहुत बढ़िया है। अच्छा छोटे से बच्चे को अगर माता कभी कह दे पूजन आज तुम कर लो तो कितना प्रसन्न होगा। अगर सुतीक्षण जी खूब प्रसन्न, बड़े प्रसन्नता के साथ जब ठाकुर जी के स्नान का समय हुआ तो लेकर वहां से झोले में ठाकुर जी को रखे और झोली पीठ पर लटकाए और लेकर चल दिए। गए गोदावरी जी के जब किनारे पहुंचे
तो सुतीक्षण जी ने देखा कि बड़ा सुंदर जामुन का पेड़ और काली काली जामुन लगे थे। सुतीक्षण जी ने देखा तो मुंह में पानी आने लगा। बेचारे सोचे लाओ पहले जामुन तोड़कर खाएं, ठाकुर जी की सेवा बाद में करेंगे। अब इधर उधर देखे तो नदी के किनारे रेत में कोई पत्थर दिखाई नहीं पड़ा। सुतीक्षण जी ने सोचा जहां ठाकुर जी विराजमान वहां किस चीज की कमी। देखे झोली में हाथ डाले तो निकाले ठाकुर जी को और बोले महाराज निशाना हम लगाएंगे, जामुन तुम तोड़ देना। अब बालक छोटा सा भगवान से एक मांगे तो 1000 देने के लिए तैयार है। जो ही ठाकुर जी को फेंक कर मारे, जामुन तो कोह गिरे लेकिन ठाकुर जी गोदावरी जी में कूद गए। सुतीक्षण जी ने सोचा जल्दी रही होगी नहाने की, अभी निकलेंगे ही। गए जामुन खूब बीन बीन कर खाए, थोड़ी देर इंतजार किए, कहने लगे जब इतनी जल्दी थी बताए हो तो मैं पहले स्नान करा कर फिर अपना कार्य निपटाता। अब इंतजार कर रहे, निकले निकले ठाकुर जी। अब वो पत्थर की बटिया कहाँ निकलने वाली, सोचने लगी अच्छा बच्चों की जो बुद्धि होती है बड़ी तीक्ष्ण होती है, बड़ी तेज होती है, और इनका नाम ही सुतीक्ष्ण। इन्होंने सोचा ठाकुर जी की क्या हो सकता, जमुनिये जैसे तो थे ठाकुर जी, और साथी हम भगवान कैसे जमुनिये जैसे काले काले। और सुतीक्षण जी जो है देखे सोचे चलो बढ़िया सुंदर के एक सुंदर सी जामुन उठाए, उसको लेके स्नान कराए और लेकर सुंदर आसन पर विराजमान करके दोनों तरफ चंदन लगा दिए, दिखाई ना पड़े। तुलसी पत्र वगैरह चिपका कर खूब बढ़िया रख दिए, लेकर गए खूब फूल पत्ती चढ़ा दी। अब जब अगस्त्य जी आए, बेटा हाँ गुरुदेव ठाकुर जी की सेवा कर। अरे महाराज खूब सेवा को आपसे ज्यादा। अगस्त्य जी गए देखो तो सच में हमसे ज्यादा फूल पत्ती चढ़ा। तो उनको ये थोड़ा पता कि छिपाने के लिए गए। देखे दूसरे दिन जब स्नान करने का समय आया तो अगस्त्य जी झोली में रखी और लेकर चले, पीछे पीछे सुतीक्षण भी चले गए। सुतीक्षण जी को तो सारी बात पता ही थी क्या होना है। अब जब लेकर गए स्नान कराना शुरू, अब सफेद सफेद लगा निकलने, जो ही रगड़े बोले अरे सुतीक्षण ये ठाकुर जी में सफेद सफेद क्या निकल। बोले महाराज अंदर का मामला है सब, भगवान अंदर से दर्शन दे रहे हैं। अब जब और रगड़े तो गुठली है लोग गोदा लगे, बोले अरे ये क्या कर दी, ये तो ठाकुर जी गल गए। मुझे महाराज पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, ठाकुर जी गल गए हम खा जाएंगे। जब रोज रोज रगड़ कर धुलोगे ठाकुर जी गल ही जाएंगे। और अगस्त्य जी ने कहा जाओ यहां से भागो, जाओ पहले ठाकुर जी को लेकर आओ, जब तक ठाकुर जी को नहीं लाओगे हमारे सामने मत पड़ना। सुतीक्षण जी ने कहा गुरु जी आपने पत्थर के ठाकुर जी के लिए डांटा है, और जब तक चलता फिरता ठाकुर नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आपके सामने नहीं पड़ूंगा। और 5 वर्ष का बालक गए हैं, 60 वर्ष जंगल में तपस्या किए, जब आज 65 वर्ष के हो गए भगवान को सुने कि भगवान आ रहे हैं। प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ आतुर धावा। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, सहित अनुज मुनि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई, मिली है निज सेवक की नाई। यहाँ से बड़ी प्रसन्नता के साथ मन में यही उल्लास कि आज भगवान हमको दर्शन देंगे। हुई सुफल आज मम लोचन, आज हमारी आंखें सफल हो जाएगी भगवान का दर्शन करके, खूब प्रसन्न है। यहाँ से आए भगवान, जो ही पहुंचे हैं अगस्त्य सुतीक्षण जी बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान को चरण स्पर्श किए। भगवान कहने लगे आज कैसे आना हो, आज चलो तुम जो मांगो सो देने के लिए तैयार हो। सुतीक्षण जी ने कहा महाराज मैं क्या मांगू, हमको तो मांगना भी नहीं आता, तुम्हें नीक लागे रघुराई, जो तुमको अच्छा लगे वही आप हमको दे दो।
देखिए बंधु, भगवान से मांगना भी सीख लो कम से कम। जो तुमको अच्छा लगे वही हमको दे दो। भगवान ने कहा जाओ, अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुणे ज्ञान निधाना। तुमको मैं अपनी प्रगाढ़ भक्ति दे रहा हूं। सुतीक्षण जी कहने लगे महाराज तुमको जो अच्छा लगा हमको दे दिए। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अब जो हमको अच्छा लगा वो दे दो। भगवान बोले क्या अच्छा लगा? बोले अनुज जान की सहित प्रभु, चाप बान बंधर ध्यान। आप हमारे हृदय में राम लक्ष्मण सीता सहित वास करो। मम ही गगनेन्दुयों बसऊं सदा निह काम। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और यहाँ वरदान पाए सुतीक्षण जी ने कहा गुरुदेव प्रभु चलो आप हमारे गुरुदेव को आपको भी थोड़ा दर्शन दे दो। नहीं वो कहेंगे चला गया तब से दिखाई नहीं पड़ा। भगवान बोले चलो, और यहाँ से गए। भगवान को सुतीक्षण जी दरवाजे पर खड़ा कर दिए कुटिया के, और बोले महाराज रुके रहो, मैं जाकर पहले बताऊं कि मैं ले आया। यहाँ से सुतीक्षण जी जो ही पहुंचे, अगस्त जी बैठे माला जप रहे जी। अगस्त जी ने कहा अरे सुतीक्षण आज कैसे आना हुआ? सुतीक्षण जी ने कहा महाराज अकेले नहीं आया हूं। बोले फिर कौन आए हो? बोले नाथ कौशलाधीश कुमारा, नाथ कौशलाधीश कुमारा। आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, राम अनुज समेत बैदेही। निशि दिन देव जपत हो जेही, निशि दिन देव जपत हो जेही। सुतीक्षण जी ने कहा महाराज नाथ कौशलाधीश कुमारा भगवान के साथ में आए। जो ही अगस्त जी सुने, अगस्त जी दौड़े दौड़े आए, भगवान चरण में प्रणाम किए। अगस्त जी सुतीक्षण जी को हृदय से लगा लिए। वैसे लगाना चाहिए राम जी को, लेकिन सुतीक्षण जी को हृदय से लगा लिए। बंधुओं ये संसार की पहली अलौकिक घटना है कि हर जगह तो भगवान गुरु की कृपा से शिष्य को दर्शन देते हैं, लेकिन ये पहली ऐसी घटना कि जहां शिष्य की कृपा से भगवान गुरु को आज दर्शन दिए। यहाँ से मिले भगवान अगस्त जी से पूछे गुरुदेव अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब आप हमको वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं राक्षसों को मार सकूं। देखिए इसके पहले राक्षसों को मारने के लिए किसी और से मंत्र नहीं पूछे। बहुत सारे ऋषि महात्मा मिले, प्रयागराज से ही ऋषि मिलते आ रहे हैं, लेकिन किसी से नहीं, ना तो सर्वभंग जी से, ना सुतीक्षण जी से, ना तो भरद्वाज जी से, किसी से नहीं पूछे। आज अगस्त जी से ही पूछ रहे हैं कि राक्षसों को मैं कैसे मारूं। क्योंकि बंधु अगस्त जी ने दो काम बहुत बढ़िया किया है, इतना बड़ा काम कर दिए कि कोई नहीं कर पाया। पहला जो समुद्र था इसको 3 बार आचमन किए और 3 आचमन में ही पूरा समुद्र पी गए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 बार में पूरा समुद्र खत्म। बंधु ये समुद्र है क्या? समुद्र कहते हैं शोक सागर योगा। ये शोक का प्रतीक है, दुख का। अर्थात बुराइयों को वही नष्ट कर सकता है जो दुख को हंसते हंसते पी जाए, बड़े से बड़े दुख को पी जाए, किसी को पता ना लगे। वही बुराई को भी मार सकता है। अगर जीवन में थोड़ा सा दुख आया और इधर उधर लगे रोने कि हमको तो ये दुख, बंधु आजकल यही देखा जाता है, सुख तो कितना भी मिल जाएगा पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया, लेकिन दुख थोड़ा सा मिल जाएगा तो सब जान जाएंगे। बंधु दुख को पी जाना चाहिए, वही बुराई को अपने अंदर से मार सकता है। और दूसरा, अगस्त जी एक बार विंध्याचल पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत है, वो एक बार इतना बड़ा रूप ले लिया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ही नहीं पड़ रहा था, सूर्य का प्रकाश ही रुक गया।
अब पृथ्वी पर अंधकार छा गया, सब देवता ऋषि मुनि त्राहि त्राहि करने लगे। और ये जो विंध्याचल पर्वत है ये अगस्त जी का चेला है। सब देवता पहुंचे अगस्त जी के पास, बोले महाराज तुम्हारा चेला कितना अहंकारी हो गया, बढ़ गया है। अगस्त जी ने कहा चिंता मत करो, चेला तो हमारा ही है, जा रहा हूं समझाऊंगा। अगस्त जी गए, जो ही विंध्याचल के पास पहुंचे, विंध्याचल पर्वत साष्टांग भगवान को प्रणाम किया, अगस्त जी को साष्टांग प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो अगस्त जी ने कहा ऐसा करो तुम यहीं ऐसे बने रहना जब तक मैं लौट ना आऊं उधर से। और वो लेटा ही रहेगा। अगस्त जी चले गए, दोबारा लौट कर आए ही नहीं। आज भी आप देखेंगे तो जो विंध्याचल का पर्वत है बंधुओं, तो पर्वत नहीं रहा, वो पठार हो गया, लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ के लोग तो गए ही नहीं होंगे विंध्याचल। अच्छा विंध्याचल गए हैं, चलो बढ़िया है, बोलिए विंध्याचल मैया की जय हो। पर्वत मतलब जो बड़े से बड़े अहंकार को दबा दे, अहंकार को उठने ना दे, वही बुराइयों को मार भी सकता है। इसीलिए भगवान अगस्त जी से ही पूछ रहे हैं कि महाराज अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, अब आप हमको वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार राक्षसों को मार सको। और यहाँ से अगस्त जी ने कहा ऐसा करो, अगर तुमको राक्षसों को मारना है तो है दंडक बन परम पुनीता, है दंडक बन परम पुनीता, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ, बास करहूं तहाँ रघुकुल राया, बास करहूं तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया, कीजे सकल मुनि पर दाया, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं। अगस्त जी कहने लगे महाराज हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊ, जो पंचवटी है उसी में जाओ, वहीं से राक्षस मर सकते हैं। बंधुओं ये पंचवटी है क्या, एक बार ये समझ जाओ, जो पंचवटी है हम आपका जो शरीर है ये कितने तत्वों का बना है, कौन कौन से, चित जल पावक गगन समीरा। पहले लोग जानते थे चित जल पावक गगन समीरा, लेकिन अब तो लोग चाउमीन पिज्जा बर्गर यही सबसे बना होगा, अब तो वो सब भूल ही गए। बंधु ये पांचों तत्व से जो बना है यही पंचवटी है। और अगर बुराइयों को मारना है तो इसी शरीर में रहकर ही मार सकते हो। अगर सुखी रहना है तो अगर इस शरीर में सुख शांति है तो मरने के बाद भी सुख शांति मिलेगी। अगर इस शरीर में सुख शांति नहीं मिली तो मरने के बाद ये मत सोचो कि हमको शांति मिल जाएगी। बंधु अगर मुक्ति चाहते हो तो इस शरीर को मुक्त कर लोगे तभी आप मुक्त हो सकते हो। नहीं कुछ लोग सोचते हैं मर जाएंगे सुखी हो जाएंगे। बंधु सुख शांति के साधन में नहीं होती। साधन कितना भी जुटा लो मरने के बाद कोई साधन मिलने वाला नहीं, लेकिन अगर इसमें सुखी शांति हो गए तो उसमें भी सुख शांति मिल जाएगी। अगस्त जी ने बताया कि जाओ पंचवटी में तुम वास करो, और गए उसी पंचवटी में भगवान वास किए। गिद्धराज से भेंट भई बहु विधि प्रीत बढ़ाई, जटायु जी से मैत्री हुई और गोदावरी के निकट भगवान गए हैं, पर्णकुटी छाए हैं और उसी पर्णकुटी में रहने लगे। भगवान उसी पर्णकुटी में बहुत दिन तक वास किए। एक दिन बैठे हुए थे, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण जी बड़ा ही छलहीन वचन कहने लगे कि महाराज आप हमको ये बताइए माया क्या है, ज्ञान क्या है, मोहि समुझाई कहूँ सब दीवा।
तजिनी जी करो चरण रजे सेवा। ये सब क्या है? ज्ञान, माया, वैराग्य, भक्ति, ये सब आप हमको बताइए। भगवान पूरा इनको थोड़ी में सब कहाऊं बुझाई। भगवान पूरा थोड़ा में समझा कर बताए। भगवान थोड़े में समझाए, लेकिन हम कुछ भी नहीं समझाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान, भक्ति, वैराग्य समझ में आने वाली बात नहीं है थोड़े में। अगर बहुत समझाना पड़े तब चाहे समझ में आ जाए, लेकिन बंधु थोड़ा सा समझाते नहीं। आप लोग कहोगे बाबा जी कथवे नहीं सुनाते, बढ़िया। ये जो माया है बंधु, माया है क्या? मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, बस यही माया है। ये मेरा, ये तुम्हारा। देखिए बंधु, माया को अगर छोड़ना है तो हमारा तुम्हारा खत्म कर दो, माया खत्म। चाहे सब अपना समझ लो और चाहे सब भगवान का समझ लो। अगर तुम सब अपना समझ लोगे तब भी माया खत्म है, क्योंकि तुम ही भगवान के हो जाओ। मान लो थोड़ा सा जमीन है, अगर कोई कह रहा है हमारा, तुम छोड़ दो, बड़ा बड़ा पर्वत खा लिए, उस पर जाओ, देखो कौन रहने वाला है। जितना मर्जी उतना छका लो, बंधु कोई नहीं पूछने वाला। ये जमीन पता नहीं कितने लोग आए और मेरा है कहकर और नाप जोख कर और चले गए, पता ही नहीं लगा। और आज हम आप कह रहे कितने दिन कहने वाले। इसलिए गो गोचरे जहां लगी मैंने जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहां जहां तक हमारी आपकी इंद्रियां पहुंच जाए वो सब माया है। आंख, कान, नाक, जीभ जहां पहुंच जाए सब माया। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं, जो बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, वो सोचते हैं कथा भी तो इंद्रियां तक पहुंच जाती हैं। भाई सत्य है, कथा भी, ये भी माया है। अच्छा, कथा भी माया है। अब आप लोग सोचोगे माया भी छोड़ दें तो कथा भी छोड़ दें, लेकिन बंधु एक बात बताओ, अगर जिस प्रकार कांटा गड़ जाए तो लोग कैसे निकालते हैं उसको? मान लो कांटा गड़ जाए तो उसके लिए दूसरा कांटा लेंगे और दूसरे कांटे से निकालेंगे। जब वो कांटा निकल जाएगा तब फिर दोनों कांटा फेंक देंगे। बंधु माया भी दो प्रकार की है, जैसे कांटा दो प्रकार का। एक माया जो गड़ गई है अज्ञान रूपी, तो अज्ञान रूपी माया जब अंदर प्रवेश कर जाए तो ज्ञान रूपी कांटे से उसको निकाल कर, और जब वो भी निकल जाए तो दोनों फेंक दो, ज्ञान स्वरूप तुम होते हो जाओगी। बोलिए श्री राघव सरकार की। यहाँ भगवान लक्ष्मण जी को समझाए, उसी समय बैठे बातचीत हो रही थी। उसी समय शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहिनी। पंचवटी सो गई के बारा, पंचवटी सो गई के बारा, देखी बिखले भई जुगल कुमारा, देखी बिखले भई जुगल कुमारा। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। बोली वचन बहुत मुस्काई, बोले वचन बहुत मुस्काई। शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी। कौन पूछा? शूर्पणखा रावण के बहिनी, जो रावण की बहन थी शूर्पणखा। अच्छा, इसका नाम हुए शूर्पणखा। शूर्पणखा नाम क्यों पड़ा आप लोग जानते हैं? इसके जो नाखून थे बड़े बड़े जैसे सूप थे, इतने बड़े बड़े नाखून, इसका नाम ये शूर्पणखा। ये जो नाखून है पहले तो एक शूर्पणखा थी। बंधु ये जो नाखून है ये वासनाओं के प्रतीक हैं, और जो स्त्रियों के बाल होते हैं ये सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। माताएं जिनके बाल बड़े होते हैं उनको बड़ी सौभाग्यशाली माना जाता है। पहले माताएं बाल लंबा लंबा रखती थी, नाखून छोटा छोटा कर लेती थी, और आज बाल को छोटा छोटा कर लेंगी, नाखून को लंबा।
वासनाओं को बढ़ा लेंगी, सौभाग्य को काट दिया करते। समय का प्रभाव है। अगर किसी के बड़े होंगे बुरा मत मानिएगा, आदत है हमारी, कह देता हूं कभी कभी। और बंधुओं, यहाँ शूर्पणखा जब पहुंची, इतनी दुष्ट थी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी, जैसे सांपिन होती है। सांपिन इतनी दुष्ट होती है कि जब उसको भूख लगती है अपने ही बच्चे को खा जाती है। ऐसे ही शूर्पणखा इतनी दुष्ट, और पहुंच गई भगवान के पास। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। भगवान को देखकर व्याकुल हो गई, और वहां से गई रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाए। रुचिर रूप, सुंदर रूप रख कर गई। बंधु, ये सुंदर तो थी नहीं, रूप सुंदर रखकर पहुंची। ब्यूटी पार्लर कराकर जब पहुंची भगवान के पास, भगवान को देखी और मुस्कुरा कर लगी कहने। भगवान बोली, कहां से आ गई? शूर्पणखा कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सब पुरुष नमो सम नारी। या संजोग विधि रचा विचारी, या संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखो खोज लोक त्यों नाही, देखो खोज लोक त्यों नाही। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। भगवान से कहे, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष और ना हमारे समान कोई स्त्री। अच्छा, सही भी कह रही है, कोई गलत नहीं कह रही। भगवान के समान कौन हो सकता है? भगवान भी स्वयं कह रहे हैं कि आप सरिस खोजो कहां जाई, मैं अपने समान कहां पाऊंगा। भगवान के समान कोई है ही नहीं। तुम सम पुरुष और न मो सम नारी। अच्छा, जो भगवान को ही पति रूप में पाना चाहे, सोचो। थोड़ा कथा को, इस प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा घुमा कर मैं सुना दूंगा इसको। ये जो स्त्री भगवान को ही पति रूप में पाना चाहे, उसके समान स्त्री कौन हो सकती है? अच्छा, मीरा जी भी गई थी तो भगवान को पति रूप में पाने। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी भी भगवान को पति रूप में मानी थी, और ये भी पति रूप में मान रहे, तो ये गलत क्या कर रही है भाई? ये तो गई है भगवान को पति रूप में पाने के लिए, भगवान का वर्ण करने। लेकिन बंधु, गलत ये क्या कर रही है? भगवान कहते हैं कि आप जैसे हो वैसे चले आओ, चाहे जितने भी कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, लालची हो, आलसी हो, पापी हो, चाहे जैसे हो तुम चले आओ, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मोह ही कपट छल क्षेत्र न भावा, हमसे केवल छल कपट मत करो। छल कपट का मतलब कि अंदर से कुछ और रहो, बाहर से कुछ और दिखाई पड़ो, यही छल कपट है। और ये जब पहुंची है तो भगवान से अंदर से कुछ और बाहर से रुचिर रूप धरे, भगवान के सामने सुंदर रूप रखकर पहुंची। और भगवान तो सुंदरता के पहले कहते हैं, आओ तुमको मैं अंदर का स्वरूप दिखाऊं। भगवान नाक कान पहले काटते हैं। और यह जो ही गई है, अच्छा माता सेवरी थी, वो कितनी बड़ी वो थी, घिनौनी थी। कहती है, अधम ती अधम, अधम ती नारी। स्त्रियों में अधम और अधम जाति में भी। तिन्ह महामय मति मंद गंवारी। एकदम मंद बुद्धि की भी थी, गंवाती, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन भगवान के सामने जैसी थी वैसी पहुंच गई। कुब्जा भगवान के सामने जैसी बदसूरत थी वैसी बदसूरत पहुंच गई। लेकिन ये जो शूर्पणखा है, ये रुचिर रूप धरे, सुंदर रूप धरकर जो ही पहुंची, भगवान बोले, ऐसा करो, तुम कुंवारी बैठी हो? बोली, हाँ प्रभु। ताते अब लगी रहे हो कुंवारी। लेकिन बंधु, ये कुंवारी थी नहीं, ये कुंवारी थी नहीं, ये तो विधवा थी। इसका पति जो था विद्युत जीवा था। तो विधवा और कुंवारी में अंतर होता है।
भगवान बोले जाओ, जब तुम कुंवारी हो तो हमारा छोटा भाई आहई कुंवार मोर लघु भ्राता, हमारा छोटा भाई भी कुंवारा है। अच्छा, लक्ष्मण जी भी कुंवारे तो थे नहीं, उर्मिला जी इनकी पत्नी थी, विवाह हुआ था, लेकिन भगवान कह रहे जाओ, जिस प्रकार तुम कुंवारी हो, तुम्हारे कुंवारे का अगर यही परिभाषा है कि पति उपस्थित ना हो तो कुंवारी, तो हमारे भाई की भी पत्नी उपस्थित नहीं है, जाओ वो भी तुम्हारे जैसा कुंवारा है, वो तुम्हारा वर्ण कर सकता है। और यहां से गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी को देखी ये तो और गोरे हैं। लक्ष्मण जी से भी कहने लगी तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। लक्ष्मण जी ने सोचा ये कैसेट तो अभी उधर चल रही थी, इधर चलने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा। लक्ष्मण जी नीचे देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ तुम महारानी बनोगी कि दासी बनोगी? सुपर्णखा ने कहा नहीं मैं तो महारानी बनूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा तब गड़बड़ है। बोली क्या? बोले सुंदरी सुन मैं उन करे दासा। अरे सुंदरी तुम सुनो मैं उनका दास हूं। बोली अरे तुम हमको सुंदरी कैसे जान गए? कम से कम एक बार देखो तो हमारी तरफ। लक्ष्मण जी ने कहा देखा नहीं इसीलिए तो सुंदरी जान रहा हूं, अगर देख लूंगा तो छछुंदरी हो जाओगी। लक्ष्मण जी ने कहा जाओ मैं उनका दास हूं, और जो वो है वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो सामर्थ्यवान कौशलपुर के राजकुमार हैं, उनके साथ विवाह करोगी तो तुम महारानी बनोगी। बोली अरे उनके साथ क्या विवाह करूं, उनकी तो पत्नी पहले से विराजमान है, वो कहाँ विवाह करने वाले? बोले तुम चिंता क्यों कर रही हो, हमारे बाप जो थे वो 3 विवाह किए थे, और अगर वो 2 ही कर लेंगे तो क्या बरत जाएगा, तुम जाओ तो एक बार उनके पास। बोली अच्छा जब तुम्हारे पिता 3 किए तो 2 तो कर ही लेंगे। फिर पहुंची भगवान के पास। भगवान से बोली नहीं तुम ही ठीक हो। भगवान ने कहा हमारी पत्नी है। बोली चिंता मत करो मैं तो खा जाऊंगी उसको। और जो ही सीता जी को मारने के लिए दौड़ी, भगवान लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर दिए। लक्ष्मण ने लांगो सो नाक कान बिनु कीन, नाक कान काट कर और छोड़ दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब आज ऐसे न कभी नहीं भूलने दो, कल की कथा हम लोग आगे श्रवण करेंगे। बोलिए श्री राघव सरकार की जय। थोड़ा जोर से बोलिए राघव सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकरी भगवान की जय। आइए 2 मिनट भाव से परमपिता परमात्मा का नाम लिया जाए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम